हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। बट्टा या छूट। जो प्राइस वस्तु के ऊपर प्राइस अंकित होता है, अंकित मूल्य जो होता है उस किसी वस्तु का, हम डिस्काउंट हमेशा उसी पर कैलकुलेट करते हैं और डिस्काउंट उसी के ऊपर दिया जाता है। बाजार में आप जाते होंगे कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर क्या होता है कि कुछ प्राइस अंकित होता है। ठीक है। वो जो आपको दुकानदार है आपको बोलेगा कि ठीक है 10% का डिस्काउंट दे दे रहा हूँ। तो किस पर डिस्काउंट बोल रहा है? 10% दे दे रहा हूँ, जो मार्क प्राइस है, जो उस वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य है, उसी के ऊपर क्या करेगा वो? आपको डिस्काउंट देगा। यदि आपको रुपए में डिस्काउंट दे देगा तो परसेंटेज में पूछेगा। यदि परसेंटेज में डिस्काउंट देगा तो रुपए में पूछेगा। जैसे आपसे यदि वो बोलता है, चलिए देख लेते हैं पहले। डिस्काउंट क्या होता है? ये हमेशा किस पर दिया जाता है? एमपी पर दिया जाता है। एमपी का मतलब क्या है? मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब है अंकित मूल्य, जो वस्तु अंकित मूल्य। एक क्या होता है? एक टर्म होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिस पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं। वो होता है विक्रय मूल्य। एक टर्म होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जिस पर हम क्या करते हैं? वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं एमपी किसको बोलते हैं। एमपी बोलते हैं किसी वस्तु के ऊपर जो प्राइस अंकित होता है वो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है। जो किसी वस्तु के ऊपर जो प्राइस अंकित होता है वो क्या है? आपका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है। उस पर यदि कुछ का डिस्काउंट दिया तो वो कुछ कम का वो पैसा पड़ेगा, या आपको डिस्काउंट नहीं दिया तो आपको मैक्सिमम कितना पे करना है जितना उसके ऊपर अंकित है। यदि आपको डिस्काउंट रुपए में दिया है तो परसेंटेज में पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट मतलब होता है एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट मतलब होता है एमपी माइनस एसपी। मान लीजिए कि उसके ऊपर जो अंकित मूल्य था और जितने में हमने बेचा, यदि अंकित मूल्य में से जितने में बेचा वो माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। यही हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं? डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट बट्टे क्या होता है? एमपी। बताया था आपको कि डिस्काउंट जब भी कैलकुलेट किया जाएगा तो एमपी पर किया जाएगा, और प्रॉफिट और लॉस जब भी कैलकुलेट किया जाएगा तो सीपी पर किया जाएगा। तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका किसी वस्तु का एमपी जो है 200 रुपये है। ठीक है। यदि आपको डिस्काउंट रुपए में देगा तो परसेंटेज में पूछेगा। यदि परसेंटेज में देगा तो रुपए में पूछेगा। यदि बोल दिया कि डिस्काउंट परसेंट जो है वह 10% का है, तो पूछेगा कि डिस्काउंट बताइए कितने का है। तो पूछेगा बताइए कितने रुपए का डिस्काउंट मिला। तो 200 रुपये का, 200 पर आपको कितने का डिस्काउंट मिला? 200 पर आपको 10% का डिस्काउंट मिला। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/10। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप जाके परसेंटेज के क्लास में आप देख लीजिएगा, परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है। वो वहाँ मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ इसको। ठीक है। परसेंट ये कैसे निकालते हैं? तो 10% है ना, तो 10 का 10 परसेंटेज का वैल्यू हटाइएगा तो क्या आएगा? बटे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 1/10। ठीक है। तो 1/10, ये जीरो से जीरो काटिए। यहाँ पर कितने का रुपये का आपको डिस्काउंट मिला? 20 रुपये का डिस्काउंट भी दिया आपको। तो वो जो रिटेलर था उसके लिए एसपी उसका क्या हुआ? 200 माइनस 20 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 180 रुपये में। ये 180 रुपये क्या है उसका? ये 180 रुपये उसका एसपी है। आया समझ में? ये 180 रुपये क्या है?
ये 180 रुपया उसका एसपी है और जो खरीदा होगा उसके लिए उसका सीपी है। ठीक है, अब मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस क्या है, जिसके ऊपर अंकित था वो 200 रुपया है, ये एमपी है। आया समझ में? तो डिस्काउंट कितने का दिया, 20 रुपये का दिया। यदि वो बोल देता है कि हम 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 20 रुपये का क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो कितने रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, कितने पर दे रहा है, तो एमपी कितना है उसका, 200 है। ठीक है, तो 100 पर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दहा में 20, तो ये कितना आ गया, 10%। बात एक ही है 10% का। यदि आपको बोला होता कि 20 रुपये का आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, परसेंटेज पूछ लेता तो आप क्या बोलते हैं, 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूं, आप परसेंटेज पूछ लेता तो आप क्या बताते हैं कि 10% का डिस्काउंट दिया है। यदि वो बोलता है कि हमने आपको 10% का डिस्काउंट दिया है, कितने रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो आपने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है। आपसे यही पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए ये एसपी है। चलिए देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए ये एसपी है। ठीक है, एसपी जो है, यदि हम एमपी, ये एमपी है। ठीक है, एमपी पर डिस्काउंट देंगे, क्या देंगे, डिस्काउंट, तो क्या आएगा, एसपी आएगा। सीपी पर यदि हम प्रॉफिट या लॉस का करेंगे तो भी क्या आएगा, एसपी आएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एमपी पर क्या होता है, डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है, और सीपी पर क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। सीपी पर क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, ये एमपी जो है, एमपी मार्क प्राइस, ये हमेशा या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, किसके, एसपी के। मान लीजिए किसी वस्तु पर, ये याद रखिएगा, एमपी जो है वो या तो एसपी के बराबर होगा या एसपी से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है कि जिस वस्तु पर अंकित मूल्य है हम डिस्काउंट उसी पर देंगे, तो मैक्सिमम तो उस वस्तु का प्राइस वही हो सकता है। मैक्सिमम प्राइस जो है उस वस्तु का, वो उस पर जो अंकित मूल्य है वो हो सकता है, तो और या तो उसे छोटा हो सकता है। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि हम लिखेंगे एमपी इनटू जो डिस्काउंट हमको मिला है। ठीक है, तो मान लीजिए हमको D1% का डिस्काउंट मिला है, तो D1, तो 100 माइनस D1, क्या लिखते हैं, 100 माइनस D1 बट्टे में 100 इंटू 100 माइनस D2 बट्टे में 100 इंटू 100 माइनस D3 बट्टे में 100, और डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज मेथड। ये डिस्काउंट, ये हमको एसपी इक्वल टू होता है, ये एसपी फाइंड करने का ये है। एसपी इक्वल टू क्या होता है, एमपी इंटू जितने का डिस्काउंट दिया। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें हमको कितना डिस्काउंट मिला है, इस क्वेश्चन में हमको एक ही डिस्काउंट मिला है, हमको एसपी फाइंड करना है, मोबाइल फोन का क्या करना है, विक्रय मूल्य प्राप्त करना है। एमपी इक्वल टू क्या, 9000। ठीक है, इंटू डिस्काउंट कितने का दिया है, पहला 12% डिस्काउंट दिया है, तो 12% डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा है, 88 में बेचा होगा। 100 माइनस डिस्काउंट, तो 12% डिस्काउंट 88 में बेचा, तो 88 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो का जीरो आ जाएगा, 8 9 या 72, 2 हासिल 7, 8 9 72 और 7 79, तो ये क्या गया, 7,920 रुपये उसके एसपी आ गए। ठीक है, कितने एसपी आ गए, इतने रुपए। तो छूट कितने का दिया, परसेंटेज में तो 1200 रुपये का दिया है। यदि मान लीजिए डिस्काउंट पूछ दे, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है,
MP माइनस SP। ठीक है, तो 9000 MP था और उसको बेच दिया 7920 में, तो कितने हो गए? 0, 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 9 गया तो 0, और 8 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो 1080 रुपया का क्या हुआ हमको? ये डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट परसेंट दोबारा पढ़ने पता है, पूछा ही दिया ही है आपसे, पूछ क्या लिया? SP पूछ लेगा और डिस्काउंट पूछ लेगा, आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, दुकानदार इस पर 25% और 15% की दो छूट देता है, उसने वस्तु को कितने में बेचा? क्या करना है हमको? SP फाइंड करना है। SP इक्वल टू क्या होता है? MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस D1 बट्टे 100 इंटू 100 माइनस D2 बट्टे 100। दो डिस्काउंट दिए हैं तो 2 तक लिखेंगे, 3 डिस्काउंट देगा तो 3 लिखेंगे, 4 डिस्काउंट देगा तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो हमको 2 डिस्काउंट देगा, 2 डिस्काउंट। MP कितना है? MP है हमारा 400 रुपया। डिस्काउंट कितना है? 75% का पहला डिस्काउंट है। यदि 75% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट है, सॉरी, तो 25% का डिस्काउंट है तो कितने में बेचा? 75 में बेचा, 75 बटा 100। ये क्या है? 15% का दूसरा डिस्काउंट है। यदि 15% डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? तो 85% में बेचा, 85 बटा 100। इसको क्या करेंगे? काट दीजिए, 25 दिए 75, 25 चौका 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा पति 15 और 3 के 24 और 1 25। तो इसका आंसर क्या आ गया? 255 इसका SP आ गया। SP इक्वल टू क्या आ गया? 255 रुपया। डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो गया? डिस्काउंट इक्वल टू हो गया 400 माइनस 255, कितना आ गया? 5 4 और ये 3, सॉरी 3 में से 2 गया 1, तो ये कितना डिस्काउंट आ गया? 145 रुपये का डिस्काउंट आ गया। ऐसा समझ में? उसका SP हो गया 255 रुपये, डिस्काउंट हो गया 145 रुपये। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घबराइएगा नहीं, आज आप डिस्काउंट इतना अच्छे से पढ़िएगा कि फिर आपको डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक ये खत्म करेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट इक्वल टू आपको आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार स्टोर जो है वो 30% और 25% की दो क्रमिक छूट पर वस्तु को क्या करता है? बेचता है। दो क्रमिक छूट पर क्या करता है? वस्तु को बेचता है। इतना रुपए की क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? यदि कोई इतने रुपए में वस्तु खरीदता है तो उसका वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, आप दुकान पर गए, कोई सामान खरीदे, आपको 10% का डिस्काउंट मिला। 10% डिस्काउंट देने के बाद मान लीजिए 200 रुपये की वस्तु है, 10 रुपये का 10% का डिस्काउंट दिया तो 180 रुपया में आपको मिला। मतलब आपने खरीदा कितने में? 180 रुपया में। दुकानदार ने बेचा कितने में? 180 रुपये में। तो उस जो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया है वो आपके लिए वो क्रय मूल्य है, आपके लिए वो उस वस्तु का क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए उस वस्तु का वो विक्रय मूल्य है। तो आप जाते हैं, आपको वो वस्तु मिलती है 63 रुपये में, आपको वो वस्तु मिलती है 63 रुपये में, दुकानदार बेचता कितने में? 63 रुपये में। तो दुकानदार के लिए तो SP हुआ, आपके लिए CP हुआ। हमसे पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब सिंपल सी बात है, अंकित मूल्य जो होगा वो इससे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमको निकालना। आपको पता है MP इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, SP इक्वल टू क्या होता है? MP इंटू कितने का डिस्काउंट दिया? तो 30% का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है?
70/100 में। दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 25% का है, तो बेचा कितने में? 75/100 में। ठीक है, लेकिन इस बार हमको क्या दिया है? एसपी दिया है। इस बार हमको एसपी दिया है, एमपी निकालना है। एसपी नहीं निकालना है, इस बार क्या है? एसपी दिया है, क्योंकि वो दुकानदार का एसपी ही है। जो हमारा सीपी है वो दुकानदार का एसपी है। तो हमको दिया है एसपी और निकालना हमको एमपी है। इसको इधर ला देंगे, तो एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये फ्रैक्शन जो इधर आएंगे तो क्या होगा? पलट जाएंगे। तो एसपी इंटू 100/75, सॉरी 100/70 और 100/75 ये हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लीजिए। एमपी निकालना है, एसपी कितना दिया है भैया? 6300 दिया है। 6300 100 इंटू 70 और 100 इंटू 75, 100/75। 25 से काटिए, 25 दिए 75, 25 चौका 100, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए। 70 के 21 21 दिया 63, कितने आ गए? 300। तो 300 गुणे 10 3000 और 3 चौके 12, मतलब ये 12000। 12000 क्या हो गया? उसका एमपी हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन समझ रहे हैं? जो दुकानदार का एसपी होगा वो आपका सीपी होगा। आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, आपने उसको दिया 10,000 रुपये, तो वो उसका एसपी था, लेकिन आपका सीपी था। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ लागू हुआ है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इतने का छूट देने पर इतने का हानि हुआ, या इतने का छूट देकर इतने का लाभ अर्जित किया। ठीक है, यदि वस्तु को इतने में बेचा तो उसका अंकित मूल्य बताइए। मतलब एमपी और सीपी के रेशियो से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इसमें आप बताइए कॉमन टर्म क्या है। यदि 20% अंकित मूल्य है, यदि 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट दिया, क्या दिया? 20% का छूट दिया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 20% का छूट दिया मतलब ये 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये का छूट दिया, मतलब 4 रुपये में बेचा। ये छूट है, ये वस्तु का प्राइस है। ठीक है, तो 5 रुपये की प्राइस वाली वस्तु थी, उस पर 1 रुपये का छूट दिया, तो कितने में बेचा? 4 रुपये में बेचा। 20% का उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है? 1/5। यदि फ्रैक्शनल वैल्यू आपको नहीं आता है तो मेरा परसेंटेज का चैप्टर जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैं कन्वर्जन बताया हूँ। ठीक है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/5, मतलब 5 प्राइज है, एक का उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यदि एक का प्रॉफिट है तो उसका एसपी क्या हुआ? 6 रुपये। आया समझ में? मतलब दोनों कंडीशन में हमारे पास एसपी क्या है? कॉमन है। तो हम इसका रेशियो लिखेंगे, सीपी एसपी का रेशियो और एसपी और एमपी का रेशियो। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है? तो ये 20% का छूट दिया, 20% का छूट दिया, तो छूट किस पर मिलता है? एमपी पर। बताया था छूट किस पर मिलता है? एमपी पर। तो यदि 20% का छूट दिया है तो एमपी यदि हमारा 5 है तो वस्तु का एसपी कितना है? 4 है। याद रखिएगा, पहले ही बताया हूं, छूट जो है, डिस्काउंट जो है, हमेशा एमपी पर मिलता है। तो यदि 5 रुपया उसका क्या था? 5 रुपये यदि अंकित मूल्य है तो 1 का छूट दिया तो 4 में बेचा। प्रॉफिट या लॉस, यहाँ क्या हो रहा है? उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्या होता है? सीपी के ऊपर होता है। प्रॉफिट या लॉस बताया हूं किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होता है। प्रॉफिट कितना है? 5 का है। यदि सीपी कितने का है? 5 का है, तो बेचा 1 रुपये का प्रॉफिट में बेचा, कितने में बेचा? 6 में बेचा। अच्छा, आप ऐसा बताइए, एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है क्या?
जब एक ही वस्तु के विक्रय मूल्य अलग नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को कंबाइन करेंगे, विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, सेम करेंगे। इस सेम करने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। इसको क्या करेंगे, मान लीजिए जिसके आगे जगह खाली है, मान लीजिए आपके दरवाजे के अगर सरकारी ज़मीन खाली है तो उस पर कब्जा कौन करेगा, आप कीजिएगा, यूज कौन करेगा, आप कीजिएगा। तो वैसे ही जिसके आगे जगह खाली है उसको क्या करेंगे, वहाँ फिल कर देंगे। इसके आगे जगह खाली है तो यहाँ 6, इसके आगे यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ 4। ठीक है, जो रेशियो मल्टीप्लाई करने से पहले जो करता है उसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो 2 दूनी का 4, ये 2 दूनी का 4, ये 2 3 6, तो क्या हो गया 5 दूनी का 10। ये रेशियो क्या गया 6 दूनी का 12, ये क्या गया 5 15। आया समझ में। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, सीपी एसपी और एमपी का 10 12 और 15। चलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, एक फार्मूला आपको बता देते हैं। एक फार्मूला भी होता है इसका, डायरेक्ट फार्मूला क्या है, यदि एमपी और सीपी आपको निकालना है तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो होता है। आया समझ में, सीपी और एमपी का रेशियो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब क्या कह रहा है, हमको दिया क्या है 448 दिया है। 448 कितने का वैल्यू है, क्या है ये 448, यदि वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है तो सीपी का रेशियो कितना है 10, मतलब 10 का वैल्यू दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य कितना है 15 है, काट दीजिए 15, 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी का 6, 1 7 और 3 दूनी का 6, मतलब 672 रुपये क्या हो जाएंगे, उस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएंगे। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएंगे 672 रुपये जाएंगे। यदि आया समझ में। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके थोड़ा सा बना लेते हैं, उतना लंबा प्रोसेस नहीं जाइएगा, बेसिक से। यदि फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट क्या करेंगे, सीपी का इस रेशियो कितना है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है 80 20% का है, तो सीपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी कितना आ गया 80, और एमपी कितना आ गया, क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। 100 में प्रॉफिट हो रहा है तो 120। अब 448 जो दिया है वो कितने का वैल्यू दिया है, 80 का वैल्यू दिया है, सीपी तो है, और हमसे पूछ कितने का रहा है, एमपी पूछ रहा है, मतलब 120 का वैल्यू पूछ रहा। काट दिए, 40 दूनी का 80, 40 3 120, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, इसको ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 224 × 3 तो 672 ही आएगा। आया समझ में, कहीं कोई परेशानी। चलिए आपको फिर से दोबारा कहीं डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 डिस्काउंट देके पूछ देगा कि वो किस एक डिस्काउंट के बराबर है, मतलब उसका समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। क्या पूछ देगा आपसे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ देगा कि आप जैसे मान लीजिए हम आपको पहला डिस्काउंट दे 10% का, दूसरा डिस्काउंट दे 20% का, तो ये दोनों को मिलाकर हम एक डिस्काउंट कौन सा दें जो इनके बराबर हो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इसका क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए पहला डिस्काउंट ए % का है, दूसरा डिस्काउंट B% का है, तो क्या करते हैं A + B माइनस A × B/100, एक ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन फार्मूला से ना जब इसे 2 डिस्काउंट दिया तो फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा डिस्काउंट दिया तो फार्मूला यूज ना करना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इसमें 2 डिस्काउंट दिया तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा डिस्काउंट है तो आपको रेशियो से ही करना है। रेशियो से क्या है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम पहले फार्मूला से बात कर लेते हैं। बता रहा हूँ 2 डिस्काउंट रहे तो फार्मूला से कीजिएगा, अन्यथा फार्मूले का यूज मत कीजिएगा। पहला डिस्काउंट कितने का है 15% का है, दूसरा डिस्काउंट कितने का है 25 का है, माइनस 15 ×
25 बट्टे में क्या है 100 है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसको काटिएगा 4 12, 3 बचा 7 चौके 28 और 4 5 20। ठीक है, ये जोड़िए कितना हो गया 30 और 10 40, 40 माइनस 3.75, 3.75 माइनस करना है तो क्या करेंगे हम 40 में माइनस कर दीजिए तो 36.25% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 36.25 का क्या हुआ एक डिस्काउंट हो गया। इसको हम रेशियो से कैसे बनाएंगे 15%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। चलिए इसको देख लेते हैं, रेशियो से बनाएंगे कैसे। 15% का डिस्काउंट है मतलब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/20। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आप परसेंटेज जाके मेरा चैप्टर देख लीजिए, वहाँ मैं कन्वर्जन बताया हूँ। तो कितना आ गया 3/20, मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपये था तो 15 का डिस्काउंट में मैंने 17 में बेच दिया है वो। ठीक है, दूसरा क्या है 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी 4 की कोई वस्तु थी उसको 1 रुपये का डिस्काउंट में हम कितने में बेच दिए 3 में बेच दिए। अब इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 चौके 80, 17 51। ठीक है, यहाँ हमने कितने का डिस्काउंट दिया 30 का 29 का, कितने का डिस्काउंट दिया 29 का डिस्काउंट दिया, कितने पर 80 पर, तो 100 पर। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 5 10, काटिए 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 10 4 14 बटे में 4। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 12 बचा 25, तो 4 6 24 बचा 1 नहीं कटेगा पॉइंट, फिर 4 दूनी का 8 और 4 5 20, ये भी आ गया 36.25%। हम इसी मेथड का यूज करेंगे, यदि 2 से ज़्यादा डिस्काउंट दे तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, अन्यथा इस मेथड का यूज करेंगे। चलिए एक 3 या 4 डिस्काउंट लेके इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है 4 डिस्काउंट दिए हैं, फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, इसको हम बनाएंगे रेशियो से। तो पहला डिस्काउंट कितने का है 5% का है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/20, मतलब 20 की वस्तु है, 1 का डिस्काउंट है, कितने में बेचा 19 में बेचा। दूसरा डिस्काउंट कितने का है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, मतलब 10 की वस्तु है, 1 का डिस्काउंट में बेचा, कितने में बेचा 9 में बेचा। आया समझ में। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/5% 20, तो 3/20। 20 की वस्तु है, 3 के डिस्काउंट में बेचा, कितने में बेचा 17 में बेचा। 20% का फिर है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। 5 की वस्तु है, 1 के डिस्काउंट में बेचा, कितने में बेचा 4 में बेचा। आगे समझ में कहीं कोई दिक्कत है। चलिए दिक्कत नहीं है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, जो इस रेशियो से इधर वाले जो रेशियो कटेंगे उसको काट देते हैं, तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4 5 20। आया समझ में। इधर वाले भाग से इधर वाले को हम काट सकते हैं, यदि कटता है तो, नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है 9 7 7 9 63, 63 का 3 हासिल 6, और 9 कम 9 6 15, 153, और 153 को 19 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 29 27, 29
27 का 7 हासिल 2, 9 5 45, 46 47 का 7 हासिल 4, 9 एकम 9 4 13, और ये क्या आ गया 153। जोड़ लीजिए 7 0 9 और ये 2, मतलब ये 2907, ये कितना आ गया 2907। ठीक है, ये 50 25 25 दूनी का 50 500, 50 25 25 दूनी का 50 500, अब 500 में 10 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 5000। ठीक है, आया समझ में। अब कह रहा है कि 5000 की वस्तु है, आपने बेच कितने में रखा है 2907 में, 2907 में। आपने डिस्काउंट कितने का दिया, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, तो कितना होगा, इसको माइनस कीजिएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 0 गया तो 9, और ये 9 में से 9 गया तो 0, और ये 5 में से 2 गया तो 4 में से तो 2। ठीक है, तो 2093 में आपने आपका डिस्काउंट दिया। 2093 का क्या किया उसने, डिस्काउंट दिया, कितने पर दिया, तो 5000 पर दिया, तो 100 पर। ठीक है, इस जीरो का मत काटिए, इसको 5 से काट लीजिए, 5 दूनी का 10 और 5 एकम 5, 100 बार में। ठीक है, इससे क्या होगा, अब आपका कैलकुलेशन आसान होगा। अब क्या करना है आपको, इसको 2 से गुणा करना है, तो कीजिए, 3 दूनी का 6, 9 दूनी का 18 का 8 हासिल 1, और 1 और 2 दूनी का 4। ठीक है, बट्टे में कितना है, बट्टे में है आपका ये 100 है ना, ये 100। अब यहाँ कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, आप क्या करेंगे, 2 जीरो के बदले 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया 41.86% का एक डिस्काउंट के बराबर हो गया। मतलब आप 4 लगातार छूट 5%, 10%, 15%, 20% का देते हैं, तो आपकी एक छूट 41.86% के बराबर होगा। यहाँ कोई दिक्कत है आपको, चलिए दिक्कत नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बट्टे में हम सॉल्व इसलिए इसको रख लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 से गुणा करना आसान है, लेकिन 50 से भाग देना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हमारा टाइम माइक्रो सेकंड भी बच जाए तो हम उसी मेथड का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% के 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, मतलब 5 की कोई वस्तु है, 1 का छूट दिया यानी 4 में बेचा। ठीक है, दूसरा परसेंटेज क्या है 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, यानी 20% 1/5 तो 40% 2/5। बार बार कह रहा हूँ, यदि परसेंटेज में कन्फ्यूजन हो रेशियो कन्वर्जन में, आप परसेंटेज के चैप्टर में जाके देख लीजिए, वहाँ मैं कन्वर्जन अच्छे से बताया हूँ। 5 की वस्तु है, 2 का डिस्काउंट दिया यानी कितने में बेचा 3 में बेचा। अगला डिस्काउंट कितने का है 75% का है। 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 25% का होता है 1/4, तो 75% का 3/4। ठीक है, तो 4 की वस्तु है, 3 का डिस्काउंट दिया यानी 1 में बेचा। ठीक है, यदि कोई कटता है तो काट लेंगे, सामने सामने वाले को काट सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लाई करेंगे। 50 25 और 3 एकम 3। अब आपको यहाँ छूट दिया, कितने का छूट दिया 22 का, तो 22 का छूट दिया कितने पर दिया 25 पर, तो 100 पर। 25 चौका 100, 22 चौक 88, मतलब ये जो 3 छूट जो है आपकी एक छूट 88% के बराबर होंगे। यहाँ तक सही है, कोई कंफ्यूजन है। चलिए कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 छूट 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करें। आपको टोटल डिस्काउंट दिया है और पहला डिस्काउंट दिया है, आपको सेकंड डिस्काउंट क्या करना है निकालना है। तो पहला डिस्काउंट कितना है,
फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया है? 10% का। 10% का डिस्काउंट दिया है, मतलब कितना है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10। मतलब आपको 10 की वस्तु को क्या किया हुआ? 9 में बेचा है। 10 की वस्तु को क्या किया है? 9 में बेचा है। ठीक है। सेकंड डिस्काउंट दिया है, लेकिन सेकंड डिस्काउंट हमको पता नहीं है कितने का दिया है। यही सेकंड डिस्काउंट हमको क्या करना है? फाइंड करना है। लेकिन हमको फाइनल डिस्काउंट पता है। फाइनल डिस्काउंट जो है वो हमको दिया है 25% का। कितने का दिया है? 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक है। मतलब इसके कहने 4 की वस्तु को 1 का डिस्काउंट दिया है, मतलब 3 में बेचा है। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे नीचे। ये कितना है? इसको एज इट इज ऊपर लिख दीजिएगा। ये 3 है, 3 को ऊपर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 9। ठीक है। कितना आ गया? ये आ गया 9 चौका 36, और ये कितना आ गया? 3 दहा में 30। ठीक है। अब कह रहा है कि 36 की वस्तु को 30 में बेचा है, तो डिस्काउंट कितने का दिया है? तो 36 में से 30 को माइनस करेंगे तो 6 का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया है? 6 का डिस्काउंट दिया है। कितने पर दिया है? तो 36 पर दिया है। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 1 6 6 6 36। 1/6 कितना होता है? ये होता है 1600 ही 2/3%। ये कैसे पता कर रहे हैं? ये आपको परसेंटेज में बताए हैं, और बार बार बोल रहे हैं कि आप ये कन्वर्जन सीख लीजिएगा। ठीक है। ये आपको बहुत काम आएगा, आपका समय बहुत बचाएगा ये। नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा? तो 1/6 कीजिएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 1 जा 6, 4 बचा 40, 6 6 का 36। ठीक है। फिर 4 बचा तो लिखिएगा ऊपर में 4, फिर लिखिएगा बट्टे में 6, इसको काटिएगा तो 2 दूनी का 4, 2 3 6, फिर आपका आएगा 16 ही 2/3%। यदि आपको ये कन्वर्जन पता है तो आप शुरू में ही डायरेक्ट मार दीजिएगा। आया समझ में? तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 ही 2/3। ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 19% की एकल छूट के बराबर है। दूसरी छूट की दर क्या है? ठीक है। तो इसमें क्या है? लगातार 2 छूट कह रहा है। लगातार 2 छूट कितने % के बराबर है? 19% के बराबर है। ठीक है। अब 19% के बराबर है, तो चलिए दोस्त ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 19% की एकल छूट के बराबर है। यदि पहली छूट की दर क्या है? 10% है, तो दूसरी छूट की दर क्या है? ठीक है। वैसे ही बनाएंगे। पहला छूट दिया हुआ है, फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? फर्स्ट डिस्काउंट जो है वह 10% का है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 की वस्तु को कितने में बेचा? 10 की वस्तु 1 का डिस्काउंट यानी कि 9 में बेचा। ठीक है। दूसरा डिस्काउंट हमको निकालना है। फाइनल डिस्काउंट हमको पता है। फाइनल डिस्काउंट हमको कितना दिया है? फाइनल डिस्काउंट दिया है 19%। 19% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 19/100। ठीक है। ये परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, कटेगा तो नहीं, है तो ऐसे ही हो जाएगा। तो 100 की वस्तु है, डिस्काउंट कितने का दिया है? 19 का दिया है, मतलब बेचा कितने में? 81 में बेचा है। ठीक है। 100 की वस्तु है, 81 19 का छूट दिया तो मतलब 81 में बेचा है। अब हमको क्या सिखाए थे कि पहले इस वैल्यू को आप ऊपर लिख लीजिए। ये वैल्यू को लिख लीजिए 100, ये वैल्यू को लिख लीजिए 81। अब क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 9, और ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 10। ठीक है। अब ये कितना आ गया? कैलकुलेट कीजिए। तो ये आ गया आपका 900, और ये आ गया आपका 810। ठीक है। अब आपको डिस्काउंट कितने का दिया है? तो डिस्काउंट 900 की वस्तु थी, 810 में बेचा है, मतलब हमको 90 का डिस्काउंट दिया है।
और 90 का डिस्काउंट दिया है, कितने पर दिया है, तो 900 पर दिया है। 10 से 10 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दह में 90, मतलब आ गया 1/10। और 1/10 आपको पता है कितना होता है, 10%। मतलब जो दूसरा डिस्काउंट भी है वो भी कितना है, 10% का ही डिस्काउंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर, 10%। पहला डिस्काउंट भी 10% होगा, दूसरा डिस्काउंट भी 10% का ही है। यदि दोनों डिस्काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 19%। अच्छा, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। चेक कैसे करेंगे, दो डिस्काउंट है 10% का। आपको फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बट्टे 100। ये फार्मूला बताए थे हम, दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे ना। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी मतलब 10 + 10 माइनस 10 × 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ गया, 1 × 1 1 आ गया। 10 और 10 20 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 19%। मतलब हमारा क्या है, सही है, वेरीफाई कर लिया मैंने। ये जो सेकंड डिस्काउंट आया 10% का वो सही है। यदि दो 10% की डिस्काउंट दी जाए तो एक एकल डिस्काउंट वो 19% का होगा। आया समझ में, आगे चले तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक इसके आगे हम कौन सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसी पर आधारित है। वहाँ क्या था कि हमको एक डिस्काउंट दिया था, दूसरा डिस्काउंट फाइंड करना था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, आपको कुल कितनी छूट मिली है वो दिया हुआ है और अंकित मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, और वो जो डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट है, वो दोनों डिस्काउंट सेम है। जैसे 5% का है, 10% का है, 20% का है, 30% का है, मतलब जो दोनों डिस्काउंट है वो सेम है। तो कह रहा है कि वो डिस्काउंट का मान बताइए कितना है। तो चलिए, डिस्काउंट निकलने के लिए हमको क्या चाहिए, एसपी चाहिए और एमपी चाहिए, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए। तो एमपी और एसपी का रेशियो हम लेते हैं। एमपी हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमारा दिया हुआ है 1800 रुपये, कितना है, 1800 रुपये। एसपी हमारा कितना है, एसपी तो नहीं दिया हुआ है, तो एसपी हम कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस में से जो छूट मिला है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मार्क प्राइस से जो हम डिस्काउंट दिए हैं यदि उसको हम माइनस कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यदि हम 1800 में से 342 को माइनस करें तो कितना, 400 माइनस कर दीजिए तो 1400 हो जाएगा, और 100 में से 42 गया तो 58, तो ये आ जाएगा 1458। आया समझ में। चलिए, अब आपको क्या करना है, दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आना है। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट ही निकाला है ना हमको कि कितने परसेंट का है। पहले क्या कर रहे हैं, इसको जितना कटता है उतना काटते हैं। काटिए, ये कितने, 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, 900। इसको 2 से काटिएगा तो 7 दूनी का 14, 2 दूनी का 4 और ये 9। अब हमको यहाँ दिख रहा है कि ये स्क्वायर आ गया, हमको यहाँ क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर आ गया। तो इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं। यदि नहीं आता है तो यहाँ से फिर काटेंगे। ठीक है, लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो चलिए, आपको यहाँ तक भी स्क्वायर रूट याद नहीं है तो एक बार और काट लेते हैं। काटिए इसको, कितने से कटेगा, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 3 से कटेगा, ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। क्यों, क्योंकि डिजिट का सम यदि 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटती है। तो जैसे 9 3 से कटता है, 7 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 9 तो 3 से कटेगा ही। तो यदि किसी भी संख्या के डिजिट का सम यदि 3 से कटता है तो संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। तो काटिए इसको, 3 3 का 9, यह आ गया 300। फिर काटिए, 3 दूनी का 6, 3 चौके 12 और 3 3 का 9। फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, ठीक है, 3 0 और 3 का 24 और 3 एकम 3। अब तो इतना तो सबको स्क्वायर रूट सबको पता होगा, तो इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। 3 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आना है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट। 4 डिस्काउंट से तो यहाँ रूट में 4 अंडर 4 कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं स्क्वायर रूट।
यदि 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 10, और 81 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 9। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 9 में बेच रहा है। 10 की वस्तु को 9 में बेच रहा है, यानी छूट कितने का दे रहा है 1 रुपये का छूट दे रहा है। तो 1 का छूट है कितने पर 10 पर, तो 100 पर। आपको पहले ही पता है 1/10 10% होता है, लेकिन चलिए ठीक है निकाल देते हैं इसको। तो 10%, नहीं तो आपको ये 100 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखिए 1/10 10% होता है। तो एक इसके जो एक सी वैल्यू है वो कितना है 10%। आया समझ में। इसको तब तक काटेंगे जब तक कि आपको नहीं लगे कि हाँ इसका स्क्वायर मुझे पता है, नहीं तो हम यहाँ भी कर सकते थे, डायरेक्ट यहीं से कर लेते। 900 का 30 होता है, ठीक है, और इसका 27 होता है। 27 का स्क्वायर 729 होता है, 900 का स्क्वायर रूट 30 का स्क्वायर 900 होता है, या 900 का स्क्वायर रूट का 30 होता है, और 7 का 29 का स्क्वायर रूट कहें तो 27 होता है। तो 3 का डिस्काउंट है, यहाँ से निकाल लेते तो 3 का डिस्काउंट है कितने पर 30 पर, तो 100 पर। तो 3 बट काटते तो ये भी 1/10 आता है, 1/10 जो होता है वो 10% होता है। आया समझ में। तो आपको यदि ऐसे दे दे तो आप डिस्काउंट निकाल दीजिएगा वो डिस्काउंट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर वह 15% की एक और छूट देता है। एक ग्राहक 255 रुपये नगद भुगतान किया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक डीलर है जो कि बोलता है कि हम आप हमारे से सामान लीजिए, हम 25% का डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन 25% डिस्काउंट तब देंगे जब आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा। यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं यानी हमको नगद में पैसा देते हैं तो हम 15% की डिस्काउंट और दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि यदि आप हमको ऑनलाइन कीजिएगा तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, कैश दे दीजिएगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो हम आपको 15% वो जो टैक्स देंगे वो आपको डिस्काउंट में दे देंगे। ठीक है, वो कहता है। तो यदि एक व्यक्ति कह रहा है कि 255 रुपये नगद भुगतान किया है वो, ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है कितना होगा। चलिए इसको हम आपको समझाएंगे 2-3 तरीके से क्वेश्चन को। एक तो वो तरीका जो हम आपको बताए हैं, ठीक है, जो तरीका हम आपको क्या किए हैं बताए हैं, उस तरीके से एक बार बनाएंगे। वो तरीका क्या है, वो तरीका है एमपी। वो 255 रुपये पेड किया है, मतलब वो 255 रुपये क्या था, वो 255 रुपये जो पेड किया है वो क्या है एसपी है। तो एसपी 255 था भाई, 255 ये पेड किया है, 255 में ये तो खरीदा है, इसका ये सीपी हो गया। लेकिन जो दुकानदार बेचा उसका तो एसपी है वो। आ रहा समझ में, 255 ये खरीदा है, ठीक है, हमको एमपी निकालना है, ठीक है। तो 255 उसका तो एसपी है, तो 255 इंटू कितने का डिस्काउंट दिया है 15 का डिस्काउंट कितने का 25% का। तो 100 की वस्तु थी उसमें 25 का डिस्काउंट दिया तो 75 में बेच दिया, और 100 की वस्तु थी उसमें 15% का डिस्काउंट दिया है तो 85 में बेचा है। अब कहिएगा कि सर आप तो वहाँ बताए थे कि इसको ऊपर में लिखते हैं, वो कब लिखते हैं जब एमपी था, यहाँ एसपी था, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जब ये रिवर्स हो जाएगा कहाँ, जब इक्वल साइन के इस लेफ्ट साइड हम लेके इसको आएंगे एमपी के पास में लेके आएंगे, तो बात एक ही है। यहाँ एसपी को हम पलट के लिखे दिखा देते हैं आपको। हम क्या लिखते थे, एसपी बराबर लिखते थे एमपी इंटू 100 माइनस डी बटे में 100 जितना भी होता था। तो ये 100 इधर हम इस 100 को इधर लेके आए तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 100 बटे में 100 माइनस डी। आ समझ में, वहीं किया, ठीक है ना। चलिए अब काट दीजिए इसको, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, इसको काटिएगा तो अतिरिक्त का 24 और 15, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3 से इसको काटिए 3 बार में कट जाएगा। तो ये क्या होगा 4 गुणे 100 400, ठीक है। तो 400 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्या हो गया हमारा पहला मेथड। आ रहा है समझ में, ये क्या है
पहला मेथड। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशियो से निकाल लेंगे। रेशियो से कैसे निकालेंगे, 15% का डिस्काउंट दिया है, 25% का डिस्काउंट दिया है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4। तो मतलब 4 की वस्तु को 3 में दिया है, 4 की वस्तु को 1 का डिस्काउंट यानी 3 में दिया है। ठीक है, 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, ये होता है 3/20। 20 की वस्तु को 20 की वस्तु को कितना दिया, 17 में दिया है, तो 20 चौके 80 और 17 दिया 51। अब कह रहा उसने पेड किया है 51 रुपये, पेड किए हैं 51 रुपये। ठीक है, और उसका अंकित मूल्य था 80 रुपये। तो हम उसको पेड किए हैं 255 रुपये, जिसका यूनिट क्या है हमारे पास 51। ठीक है, जो वैल्यू लिखते हैं उसका यूनिट उसके नीचे लिखते हैं, और जिसका निकालना होता है उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसको काट दीजिए, 50 25, 5 एकम 5, 5 बार में ये कट जाएगा, और 8 5 40, ये हो गया 400। इस हिसाब से भी क्या आया आपका आंसर, 400 ही आया। आ रहा है समझ में। इसमें क्या कर रहा हूँ, सारे जितने भी टॉपिक थे उसको कोलैबोरेट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ एक फ्रेम में। ठीक है, एक क्या करेंगे आप, इन दोनों डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। आ रहा है समझ में। 15% 25% प्लस 15% माइनस 25 गुणे 15/100, ये सिंगल डिस्काउंट में कितना हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट में हो जाएगा 15 और 25 कितना हो गया, ये 40। ठीक है, और ये आ गया 25 दहा में 250 और 25 दिए 25 5 125, तो ये आ गया 375, और 2 जीरो है तो 3.75। आ रहा है समझ में। कैसे निकाला, 2 जीरो था, 2 जीरो के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, 3.75। 40 में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, तो कितना आ गया, 4 को माइनस कर दीजिए, 0.25 बाद में ऐड कर लीजिएगा, तो 36, तो 36.25 आ गया। आ रहा है समझ में, 36.25 आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, जगह नहीं है। 36.25 आ गया, तो हम क्या किए हैं, उसको इतने का डिस्काउंट मिला है हमको, इतने का क्या किया हमको, डिस्काउंट दिया है, मतलब हम उसको पेमेंट कितना किए हैं, तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 36.25 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ना कि हम उसको कितना पेमेंट किए हैं। इसे 100 तो पहले आप उसका अंकित मूल्य है, तो ये कितना आ जाएगा, 37 माइनस कर दीजिए, बाद में 75 लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें से 37 माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, 7 10 में से 7 जाएगा तो 3, और ये 9 में से 3 जाएगा तो 6, 63.75। और ये 63.75 किसका वैल्यू है, 255 जो है का वैल्यू जो है ये 63.75 है, और आपसे 100 का पूछ रहा है। ये 2 जीरो काटिएगा, डिसमिल हटाइएगा, 2 जीरो और आ जाएगा। आ रहा समझ में। अब काट दीजिए 25 से, पच्चीस से काटिएगा तो 25 25 से 50, 5 से ही पहले काटिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, और ये बचा 1, 5 दूनी का 10, बचा 3, 5 सत्ते 35, बचा 2, 50 25। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 50 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी का 10, 2 बचा 50 25 और 50 25, 5 से काटिए, 20 5 100, 51 से करिएगा 50 25 और 5 एकम 5, ये 5 बार में कट जाएगा, सॉरी 5 एकम 1 5 5 और 25 5 25, 5 बार में कट जाएगा, और ये आ गया 5 चौके 20 और 4 गुणे 100, यहाँ भी क्या आ गया 400। तो इस तरह से भी निकालेंगे तो आपका 400 आंसर रहेगा, मतलब इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा 400 होगा। आपको 3 मेथड बता दिया। ठीक है, अभी तो जो पीछे पढ़ाया था सबको इसमें
समेट दिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप, देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये अलग टाइप है। इस टाइप में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16 वस्तु को खरीदने पर 4 वस्तु वो मुफ्त मिलती है, तो छूट का परसेंटेज ज्ञात करें, कितने परसेंट की छूट मिला आपको। मान लीजिए अब जाते हैं, आपको पैसे का डिस्काउंट नहीं देकर वो क्या करता है, वस्तु का डिस्काउंट देता है। आप मार्केट गए, वहां आपको क्या बोला वो कि पैसे का डिस्काउंट नहीं दूंगा, आपको वस्तु का डिस्काउंट दूंगा। जैसे आप एक खरीदोगे, आपको एक फ्री में दे देंगे। मतलब आप एक खरीदिए, लेकिन हम एक को फ्री दे देंगे, आप 2 लेके जाइए। आ रहा समझ में? आप एक खरीद लीजिए, एक हम आपको फ्री में दे देंगे, 2 आप लेके चले जाइएगा, लेकिन पैसे का डिस्काउंट नहीं देंगे। तो उसने फ्री में कितने दिया, एक दिया। इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि फ्री में कितने दिया, एक दिया। हमने घर लेके आया कितने, मतलब वस्तु खरीद मिला हमको कितना, 2 मिला, एक और एक 2 मिला, 1/2 50% होता है। मतलब हमको 50% का क्या किया, वो डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट इक्वल टू होता है 1/2। कैसे 50% होता है आपको पता है ना, 1/2 इंटू 100, ये आ गया 50%। ठीक है, कंसेप्ट ये है। आ रहा समझ? इसको पढ़ने से पहले देख लेते हैं इसको एक बार। अब गए, आपको बोला कि आप 2 खरीद लीजिए, आप 2 ले लीजिए और एक हम आपको फ्री में दे देंगे। आप 2 खरीदिए, एक हम आपको फ्री में दे देंगे, मतलब टोटल वस्तु आपको दे देंगे हम 3, लेकिन आपको खरीदना कितना पड़ेगा, 2। फ्री में कितना मिला, 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो मुफ्त वाली होती है उसको लिखते हैं ऊपर में, और टोटल को लिखते हैं नीचे में। तो 2 और 1 3, और 1/3 जो होता है वो कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। मतलब इतने का हमको क्या किया है, वो डिस्काउंट दिया है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप डिस्काउंट इक्वल टू क्या लिखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या हुआ कि डिस्काउंट इक्वल टू मुफ्त में जो मिलती है, मुफ्त में जो मिली है बट्टे में टोटल, और 100 से गुणा कर देंगे। आया समझ में? जो मुफ्त मिला है डिस्काउंट परसेंटेज यहां लिख लीजिएगा। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मुफ्त में मिली है और बट्टे में टोटल कितनी मिली है, और गुणा 100 कर देंगे। आया समझ में? चलिए, तब ये इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या कर रहा है कि 16 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिलती है, छूट की परसेंटेज बताइए। छूट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, छूट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, वो होता है मुफ्त की वस्तु बट्टे में टोटल वस्तु, बट्टे में क्या है, टोटल वस्तु, और गुणे कर देंगे 100 से। ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्या है, मुफ्त में हमको कितने मिली है, 4 वस्तुएं मुफ्त में मिली है, तो लिखेंगे 4। टोटल वस्तु कितनी मिल गई हमको, 16 मिल गई, 16 का खरीदा और 4 मुफ्त में मिल गई, 16 4 20 मिल गई। और 16, तो ये कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 5 20, 1/5 हो गया। और 1/5 कितना होता है, 20%। कैसे, 1/5 गुणे में 100 काट देंगे तो 20, तो 20%। ठीक है, तो हमको डिस्काउंट कितने का मिला, तो छूट परसेंटेज कितना है, 20% का छूट है। 20% का क्या है, छूट। आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में इसको पक्का छोड़ के आएंगे। आ रहा समझ में? तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। चलिए इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है। 14 खिलौना खरीदने पर रमेश को 2 खिलौने मुफ्त मिलता है। गणना करें कि रमेश को कितने % का छूट मिला। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, आप बनाइए, कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मुफ्त में कितना मिला आपको, क्या होता है डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, छूट परसेंट इक्वल टू क्या इसका होता है, तो जो मुफ्त में मिलता है, मुफ्त बटे में टोटल गुणे 100, इतना याद रखिएगा। मुफ्त में कितने मिला हमको, 2 मुफ्त में मिला, कितने पर, 14 और 2 16 टोटल है, और गुणे 100। अब ये गुणे 100 करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, तो 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। 1/8 12.5% होता है। ये परसेंटेज कन्वर्जन पक्का जाकर पढ़ लीजिएगा हमारे परसेंटेज वाले क्लास में। अब इसको गुणा कीजिएगा तो भी उतना ही आएगा, किस है, 12 1 8 एकम 8
कितना बच गया 2, 8 दूनी का 16, कितना बच गया 4, तो 4/8 और इसको काटिएगा तो 1/2, तो ये आ गया 12.5%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, इसी से आधारित आपको एक क्वेश्चन और दे सकता है, ठीक है, इसी पर क्या करेगा, आपको एक आधारित क्वेश्चन और दे सकता है। चलिए मान लीजिए इसमें आपको क्या दिया है, 1% एक डिस्काउंट आपको ऐसा दे दिया और बोल दिया कि इसके साथ आप 12.5%, 10%, 20% का डिस्काउंट ले लीजिए। मतलब पैसे में भी डिस्काउंट दे देगा और वस्तु पर भी डिस्काउंट दे देगा। उसमें आपको पूछ देगा कि एकल डिस्काउंट क्या है, ठीक है। क्या करेगा, आपको पैसे का भी डिस्काउंट दे देगा और बोलेगा कि आप 30% का डिस्काउंट ले लीजिए और 2 वस्तु खरीदिए, उसमें 30% का हम डिस्काउंट देंगे, जो उसका प्राइस होगा उस पर 30% का डिस्काउंट देंगे और एक वस्तु आपको मुफ्त में दे देंगे। आ रहा समझ में? तो उस तरह का क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं। बाकी उसके बाद ये टाइप समाप्त हो जाएगा, फिर एक टाइप बचेगा, उसको क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो उसी पर आधारित प्रश्न एक हम मिक्स वाला देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में मिलती है। 11 वस्तु खरीदा, 3 वस्तु मुफ्त में मिला, तो हम इसका एमपी और एसपी का रेशियो कैसे लिखते हैं? 2 डिस्काउंट को हम मिलाने से क्या करते हैं, एमपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं। तो इसका एमपी और एसपी का रेशियो हम कैसे लिखेंगे? इसका एमपी क्या है, तो एमपी आप अभी क्या कर रहे थे कि हम मुफ्त वाली वस्तु लिख रहे थे। मान लीजिए मुफ्त में मिले 3 और नीचे में क्या लिख रहे थे, टोटल लिख रहे थे। ये टोटल क्या है, 11 और 3 क्या लिख रहे थे, 14। ये बताइए 14 क्या है? ये 14 है टोटल मतलब एमपी। यही 14 क्या है, एमपी है। इसलिए कि हम डिस्काउंट को किस पर कैलकुलेट करते हैं, एमपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो बट्टे में लिखा होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये होता है रिजल्ट, ये तो जो भी है, ठीक है। तो 14 की वस्तु थी, 3 का डिस्काउंट में हमको 3 का डिस्काउंट मिल रहा था। आ रहा है समझ में? तो ये क्या है, एमपी है। तो एमपी कितना है, 14 है और 3 के डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 3 के डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 11 में बेचेंगे। आया समझ में? और एक डिस्काउंट क्या दिया, 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। अब 8 की वस्तु है, 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने में बेचेंगे, 7 में बेचेंगे। आया समझ में? इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं कटेगा तो काट लीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 7 से कट रहा है तो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14 कट जाएगा। 8 दूनी का 16, 11 एकम 11। मतलब यहाँ हमने डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया है, तो 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो ये 5 का डिस्काउंट दिया है, कितने पर दिया है, 16 पर दिया है, तो 100 पर पूछ रहा है। आया समझ में? आपको पता 1/5 पर डिस्काउंट दिया है, 16 पर दिया है, तो 100 पर। अब इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, या तो इसको गुणा करके आप लिख लीजिए 500 बटे में 16, इसको डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा। नहीं तो आपको पता है कि 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है 6 सही 1/4%, ठीक है। तो 5 से तो 5/16 कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कीजिए, 5 छक्का 30 प्लस 5 एकम 5 बटा में 4। आपको पता है कि नोमिनेटर कभी भी क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है। इसको काटिए, 4 एक बार में कटेगा, कितना बचेगा, 1/4 बच जाएगा। अब इस एक को क्या कीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, तो 31 सही 1/4%, ठीक है। इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो वहीं आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो कितना है, 31 सही 1/4, ये इज द करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? आप इतना पढ़ लीजिए, आपको डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये हमारा डिस्काउंट का अंतिम टाइप है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यदि मान लीजिए कह रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार की छूट आपको ऑफर करती है। क्या करती है, 3 प्रकार की छूट आपको ऑफर करती है। पहला ऑफर है 25% और 15% का, दूसरा छूट है 30% और 10% का, और तीसरा छूट है 35% और 5% का। कह रहा है कि उपभोक्ता के लिए अच्छा कौन है, जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसके लिए अच्छा कौन सा है। यदि इन दोनों का सम सेम हो,
इन दोनों डिस्काउंट का सम जो है वो सेम हो, जैसे 35 + 5 40, 30 और 10 40, 25 और 15 40। यदि सब दोनों का सबका सम क्या है 40 है, सबका सम 40 है। यदि सबका सम 40 हो तो जो जिस डिस्काउंट में अधिकतम अंतर होगा, जैसे 35 और 5 का अंतर कितना है 30 का है, 30 और 10 का अंतर कितने का है 20 का है, 25 और 15 का अंतर कितने का है 10 का है। तो जिसमें ज़्यादा का अंतर होगा वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा, और जिसमें कम का अंतर होगा वो दुकानदार के लिए अच्छा होगा। मतलब जिसमें कम का अंतर होगा उसमें दुकानदार को फायदा होगा, और जिसमें ज़्यादा का अंतर होगा उसमें ग्राहक यानी कस्टमर को फायदा होगा। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपको कौन सा फायदा, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा? तो यदि ग्राहक हैं, यदि आप ग्राहक हैं तो आपके लिए ये वाला बेनिफिशियल है, यदि आप दुकानदार हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। मतलब इसमें आपको प्रॉफिट होगा यदि दुकानदार हैं तो, और इसमें प्रॉफिट आपको होगा जब आप ग्राहक हैं तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसके अब देख लेते हैं। चलिए बताइए इसको। एक कंपनी 3 प्रकार की छूट ऑफर करती है, एक 50% और 50% का, एक 30% और 70% का, एक 80% और 20% का। बताइए ग्राहक के लिए अच्छा कौन है? हाँ, ग्राहक के लिए अच्छा कौन है बोल दीजिए। 50% + 50%, 100% का डिस्काउंट मिल गया। 30% और 70%, 100% का डिस्काउंट मिल गया। 80% और 20%, तो इस भी 100% डिस्काउंट मिल गया। सब तो अच्छा ही है, मतलब वस्तु को फ्री में लेके आ जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 50% का + 50% का मतलब कतापि 100% नहीं होता है। यदि 50% का डिस्काउंट मिला, मतलब मान लीजिए किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपया है, पहले आपको 50% का डिस्काउंट मिला तो वस्तु का प्राइस हो गया 50, और इसका 50% का डिस्काउंट मिला तो आपको मिलेगा वो 25 रुपये में, मतलब आपको 25 रुपये पेड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? समझ गए? चलिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल कौन होगा? जिसका अंतर ज्यादा होगा। जिसका अंतर ज्यादा होगा उस पर क्या होगा? डिस्काउंट ज्यादा होगा। अब देखिए 80 और 20 का अंतर कितने का? 60 का है। 30 और 70 का अंतर कितने का? 40 का। 50 और 50 का अंतर कितने का? 0 का है। ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा कौन सा है? ग्राहक है तो ग्राहक के लिए ये वाला अच्छा है, ग्राहक के लिए ये वाला अच्छा है, और दुकानदार के लिए ये वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको 20 रुपये 25 रुपये पे करना पड़ रहा है। यदि उसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, 30% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब इसका प्राइस हो गया 70, और फिर यहाँ पर हमको 70 पर 70 का डिस्काउंट मिला तो 49 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमको पे करना पड़ेगा 21 रुपये। 7 49, आ रहा है समझ में? तो 49 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो 50 और 70, 21 रुपये हमको पे करना पड़ेगा। इसमें हमको कितना पे करना है? 21 रुपये पे करना पड़ेगा। सेम 100 रुपये का वस्तु है, 20% का डिस्काउंट मिला, सॉरी 80% डिस्काउंट मिला ना पहला, ये 30% डिस्काउंट है यहाँ, और 70% का। यहाँ 20%, यहाँ 80% का डिस्काउंट मिला तो वस्तु का कीमत कितना हो गया? 20 रुपया हो गया, और 20 रुपया पर हमको 20% का डिस्काउंट मिला, तो 20 रुपये का 20% होता है 4, मतलब इसके लिए हमको 16 रुपये पेड करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेनिफिशियल कौन हुआ? हमारे लिए बेनिफिशियल ये हुआ। तो 80 और 20 हमारे लिए क्या हुआ? ये ग्राहक के लिए बेनिफिशियल हुआ। कोई दिक्कत है? इससे बाहर आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।